और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज काफ़ी दिनों के बाद लाइव भी हुआ हूं और कुछ इन्फॉर्मेशंस थी उसको जो शेयर करना था, इस वजह से भी लाइव हुआ हूं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि जो हम लोग एक कयास लगा रहे थे कि जैसा आपने देखा था और न्यूज़ 18 के रजनीश जी ने जो बताया था कि 7वां चरण में काफ़ी व्यापक बदलाव होने वाला है। तो 7वां चरण में बदलाव तो होगा, बट ये जो बदलाव हो रहे हैं, सबका जवाब दूंगा भाई लोग। थोड़ा सा वेट करो यार, 2 मिनट वेट कर लो। जजमेंट होने से पहले थोड़ा सा दोनों पक्ष को सुन लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में जज करने से पहले दोनों पक्षों को सुन लिया जाए, दोनों पक्षों के सबूतों गवाहों को सुनने के बाद निर्णय दिया जाए। सो प्लीज हैव ए पेशेंस और सुना जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ, चिड़वा का जवाब देंगे। आज तो ऐसा चीज जारी करेंगे कि फिर वो आज भुला जाएगा। हमारा वो क्या बोलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा है लोगों को। अरे तू रिकॉर्डिंग का खेल अभी तू खेल रहा है आज से। रिकॉर्डिंग हम मोबाइल में रखते हैं 10 साल पहले से, ठीक है। दूसरा बात यह है कि मेडिकल बनाए हैं तो मान्य है ना। अरे बाबा, आपका तो मेडिकल पूरा ऑल इंडिया मान्य है आपका मेडिकल। तो सबसे पहले 7वां चरण के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जो कयास लगा रहे थे सुपर टेट वगैरह का, ऐसे मैंने लास्ट डे भी आपको ये बोला था कि इसकी पॉसिबिलिटी 0.001 ही है और ऑलमोस्ट वही बात है। कोई इस तरह के सुपर टेट वगैरह की कोई बात नहीं है। जो व्यापक बदलाव की जो बात हो रही है उसके लिए एक कमेटी गठित किया गया है और उस कमेटी के द्वारा जो हमें लग रहा है कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता रखते हुए, नियोजन इकाई की स्वायत्तता रहेगी लेकिन ऑनलाइन सेंट्रलाइज जो बहाली की बात हो रही थी बहुत पहले से, आई थिंक उसी पे विभाग आगे बढ़ रही है और कोई इस तरह की बात नहीं है। हाँ, स्टेट पे बात कर रहे हैं मैडम, घबराइए मत। मैं स्टेट पे बात आ रहा हूँ, स्टेट पे ही बात हो रही है अभी। आप ध्यान से सुनिए थोड़ा इस चीज को। मैं कह रहा हूं कि 7वें चरण में जो हम लोग एक कयास लगा रहे थे कि टीईटी के बाद कहीं स्टेट की वाली भी बात हो जाएगी, तो सुपर टेट वाली जो बात हो जाएगी, तो ऐसा कोई खबर नहीं है कि सुपर टेट वगैरह कुछ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सुपर टेट वाली जो बात है वो ऑलमोस्ट झूठी है। और 25 तारीख को जो बड़ा कुछ हो सकता है, तो बड़ा ये हो सकता है कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए और जो है नियोजन इकाई रहेगा, नियोजन इकाई भंग नहीं होगा, लेकिन नियोजन इकाई का जो पावर है वो सीज कर दिया जाएगा इस वे में कि। और ऐसी खबरें तो मैंने बहुत पहले भी आपको दिया था कि शिक्षक भर्ती बोर्ड टाइप का बनाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। खैर जो बने, शिक्षक भर्ती बोर्ड बनेगा जो भी बने, उस पर देखते हैं क्या होता है उसमें। और लेकिन एक चीज तो है कि तय कि आपको नियोजन निकाय वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा भी है यार, ये ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम करो, एक आवेदन लो और एक ही आदमी से सारे 38 जिलों के जितने भी नियोजन इकाई है उसका चॉइस फिलअप करा लीजिए, सीधा सा बात है। तो उसके बाद जो है, हाँ हाँ, चिड़वा का नाम मत लीजिए, चिड़वा के बारे में सुनाएंगे आज आपको, घबराइए मत ना। रिकॉर्डिंग सुना रहा है, सब लोग को रिकॉर्डिंग कर करके सुना रहा है, स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग सुना रहा है। मतलब किसी से बात कर रहा है, स्क्रिप्ट नहीं होता। जैसे कि न्यूज चैनल वाले किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो पहले ही क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मोदी जी का इंटरव्यू जब चलता है ना, तो मोदी जी को पहले ही क्वेश्चन बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा और ये आपको जवाब देना है। तो वही मोदी जी वाला इंटरव्यू चला रहा है। तभी वो ना जान रहा है कि अभी ये इंटरव्यू हम चला देते हैं उसका भी तुरंत 2 मिनट के अंदर। तो ऐसा कुछ बात हम रख लेते हैं अपना, उसके बाद उचड़वा का जवाब देंगे। पहले ही आप लोग मूड खराब मत करिए, हम बता रहे हैं, सुनते रहिए पहले। तो जो बात यही है, कमेटी 3-4 सदस्यीय कमेटी गठित है जो इस पर देख रही है कि क्या करना है नहीं करना है। एंड आई होप कि मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि वही चीज होगा जो हम लोग इतना दिन से एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। नियोजन वार जो है कि हर नियोजन इकाई में ज्यादा के 100-200 फॉर्म अप्लाई करिए पूरे बिहार में, वो सिस्टम मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की प्रक्रिया चलेगी। हाँ, अब ये मेरिट बनाने की जो बात है कि मेरिट कैसे बनेगा, तो मैं बहुत पहले ही ये बात बोला था, आप लोग को याद होगा कि बीए बीएड पर मेरिट नहीं बनेगा। और अभी भी मैं अपने इस बात पे कायम हूं कि बीए और बीएड पर मेरिट नहीं बनेगा। हाँ, उसमें स्टेट शामिल होगा, क्या होगा नहीं होगा
इस पे हम अभी कुछ जल्दीबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन मैं इतना गारंटी जरूर ले सकता हूं कि बीए बीएड पर नहीं बनेगा। इतना मेरा मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहा है कि बीए बीएड पर तो भाई नहीं बनने वाला है। तो जो लोग कुछ लोग हैं जो चलाते हैं कि अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, अब मैं किसी का नाम उम नहीं लूंगा, अब किसी का भी नाम नहीं, मुझे जितना क्रिटिसाइज, जिसको भी जो क्रिटिसाइज करना है वो करे, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्रिटिसाइज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मैं उनका नाम लूं। लेकिन मैंने अब नाम लेना बंद कर दिया है। नाम लेके बेवजह उनका भाव बढ़ा देते हैं हम लोग, यार उस सबका नाम है लेना भूल जाओ, ना नाम लोगे ना वो रहेगा। तो उस पर क्या होगा, बीए बीएड पे तो नहीं बनेगा, ये तो भविष्यवाणी कर दिए हैं। अब हाँ, नहीं एसटीटी बनेगा ये भी हम नहीं कर सकते हैं कुछ, इस बारे में क्या होगा नहीं होगा हम ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना मैं श्योर कर देता हूं कि बीए बीएड पर तो भाई ना बनेगा। जो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के यूट्यूब पे कहते हैं कि 2020 में तो नियमावली बना है, अभी उस नियमावली से एक भी बहाली प्रक्रिया हुई नहीं है और उस नियमावली को आप बदल दीजिएगा, कैसे ये संभव है? तो बेटा देखना कैसे संभव होगा। 2022 में तुरंत दिखाई पड़ेगा कि 2020 वाला नियमावली बदल गया, बिना बहाली चल रहे। अब देखते रहना, तो खाली वेट करो, समय का इंतजार करो, समय तो आएगा ही, और उस समय जब आएगा तो पता तुमको भी चलिए जाएगा क्या होगा नहीं होगा, देख लेना। लेकिन हाँ इतना हम जरूर जान रहे हैं कि बीए बीएड पर तो ना बनेगा, इतना तय है। अब वो 2012 वाला 2 अंक 4 अंक 6 अंक देंगे या 50-50 करेंगे, ये सब हम कुछ नहीं जानते। हमको बस इतना इंफॉर्मेशन कंफर्म मिला है कि बीए बीएड पर ना बनेगा। 7वां चरण थोड़ा लेट होगा, छठा चरण लेट होने की वजह से लेट होगा इन द सेंस, जैसा वो बता रहे थे कि पहला तो अभी ये 7वां चरण, छठा चरण में लफड़ा लग गया। छठा चरण में जो लफड़ा लग गया, उस लफड़ा से अब क्या होगा, 7वां भी डिले होगा, क्योंकि जब तक कि छठा क्लियर करेगा नहीं, तो पढ़ लिया है वो कि छठा के बाद ना 7वां आता है। तो हमारे मंत्री जी बस यही कहते हैं, छठा के बाद ना 7वां आता है, और सब लोग यही कहते हैं छठा के बाद 7वां आता है। खैर छोड़िए, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, मार्च में छठा कंप्लीट होगा। जो उन लोग का 17-19 के जो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब उस पर विभाग मंथन कर रही है कैसे उन लोग को मौका दे, अप्लाई करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, और जिनका काउंसलिंग हो गया है कैसे उनका नियुक्ति पत्र सुनिश्चित कराएं। तो इस दिशा में काम हो रहा है। देखिए, आप जो कहते हैं कि एसटीटी मार्क्स पे बहाली हो, तो हमने आपको बहुत पहले बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं, चाहे इसके लिए किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, बस एक ही चीज बता रहा हूं कि एसटीटी मार्क्स पे बहाली की मांग हम लोग करते हैं, करते थे और करते रहेंगे जब तक 7वां चरण शुरू ना हो जाए। पहला बात। दूसरा बात, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली की बात, ये बहुत पहले भी हमने 2-3 प्रपोजल लाया था कि इन चीजों पे काम किया जाए। और तीसरा बात कि 2022 तक की जो रिक्ति है, मार्च तक की, उन रिक्तियों को जोड़ा जाए। ये 3 चीजें हैं जिसपे हम लोग मांग करते हैं कि हमेशा बहाली प्रक्रिया इस वजह से हो। बहुत लोग कहते हैं कि सर एसटीटी मार्क्स पे आप बहाली की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका एसटीटी मार्क्स ज्यादा है इस वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2019 का जो विज्ञापन था उसमें एसटीईटी अंक पे मेरिट बनाने की बात है और उसी के अकॉर्डिंग लोगों को एलिजिबल बनाने की बात है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर एसटीईटी मार्क्स पे एलिजिबल करने का उसमें प्रावधान किया गया है, तो वही प्रावधान अगर नियमावली में हो जाए तो जस्टिफाई हो जाएगा वो भी। अगर मान लीजिए कि 70,000 लोग को सरकार को नौकरी देना है या 80,000 को देना है, यार 2-2.5 लाख को दे दो, हमें क्या दिक्कत है, हमको देखो नौकरी नहीं चाहिए। तो अगर सरकार 2-2.5 लाख लोगों को नौकरी दे रही, जितना लोग एसटीईटी 2019 में बैठा था 2,47,000, अगर उस सबको सरकार नौकरी दे रही, तो हमको आपको क्या दिक्कत है यार? हमको आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतना ही है कि भाई सीट उतना ही निकालो और उतना ही लोग को एलिजिबल करो, बस इतना ही कहना है। एंड आई होप कि कुछ पॉजिटिव हो भविष्य में, देखिए क्या होता है। लेकिन नियोजन निकाय में घूमने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये कंफर्म न्यूज है एकदम। और जो आपका एसटीटी अंक का कंसिडरेशन वाला मामला है, इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्या होगा नहीं होगा, अभी कुछ भी प्रीमेच्योर कमेंट होगा ये। हाँ, बट इतना है कि बीए बीएड पे नहीं होगा, ओनली बीए प्लस बीएड बटा 2 इस पे ना होगा, ये एकदम कंफर्म है। इस पे ये तो ना होने वाला है, एकदम निश्चिंत है इसके लिए एकदम, ठीक है। कंप्यूटर का सीट बढ़ने का, देखिए भाई हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि सीट बढ़ाइए मार्च तक का, 2022 तक का,
लेकिन अब वो फुलफिल करना तो विभाग का काम है। हमें किसी को नौकरी अगर मिल रही है तो उससे हमें किसी को आपत्ति नहीं है। अगर सरकार नॉट इन मेरिट वाले को भी नौकरी दे रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरिट वालों की नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम होगा वो कदम हम उठाएंगे, और जितना हमसे बन पड़ सकता है साम दाम दंड भेद वो सारा हम लगाएंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बट मुझे नॉट इन मेरिट वालों से कोई नफरत नहीं है, बस ये मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन मेरिट वालों से जो मेरिट में है उनकी जॉब सुनिश्चित हो, उसके लिए जितना भी जो कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे, बस इतना बता देते हैं। चाहे वो कोर्ट से हो, आंदोलन से हो। अनिल जी ने आंदोलन का रख दिया है प्रस्ताव 25 तारीख को, 25 फरवरी को। तो आप लोग से भी आग्रह है कि सारे लोग 25 तारीख के आंदोलन में पार्टिसिपेट करिए। अनिल जी आंदोलन इस पर और तगड़ा करेंगे। विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए जो है आपको हम जवाब दे रहे हैं। यार क्यों परेशान है आप? चोरवा के नाम काहे आप लोग ले रहे हो यार? बार बार बोल रहे हैं कि उसके बारे में बता रहे हैं बाद में। अभी स्टार्टिंग वीडियो में वही चोरू का नाम ले, हम बताइए थोड़ा अभी तो सर स्टार्टिंग वीडियो के थोड़ा सुन तो लीजिए पहले सब्र से, उसके बाद हम बता रहे हैं। हर बात का जवाब है ना मेरे पास, हर बात का जवाब है, प्रूफ है। हम जब बोलते हैं तो प्रूफ के साथ बोलते हैं। हम ऐसे बात ना बोलते हैं, प्रूफ जब रहेगा तभी कुछ बोलेंगे, बिना प्रूफ के हम कुछ ना बोलते हैं। पहले सुन लीजिए पहले पूरा बात धैर्य पूर्वक क्या हम बोल रहे हैं, पर उसके बाद फिर अपना कहते रहिएगा जो कहना होगा। तो वही कहना है, 25 तारीख से आंदोलन अनिल जी का है, कर रहे हैं। आप सब लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करिए, महिला साथी हो, पुरुष साथी हो, जो भी लोग मेरिट में हो वो सब लोग करिए पार्टिसिपेट, और मेरिट की आवाज गूंजनी चाहिए विधानसभा सत्र में, बस यही कहना है। विज्ञापन की आवाज गूंजनी चाहिए विधानसभा सत्र में, ये कहना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एसटीटी अंकों पे मेरिट बनाने की जो बात थी वो मैं क्यों कर रहा हूं उसके बारे में तर्क मैं दे चुका हूं और कह भी दिया हूं। हाँ, उन्होंने बताया था, आज गए हुए थे हम लोग, उसमें बताया गया था कि मार्च, क्योंकि मार्च में अभी लोग का मार्च चला जाएगा, छठा चरण मार्च जाएगा, तो मार्च के बाद ही हम लोग का कुछ होगा। तो बोले कि अभी आप लोग का लेट होगा, कि भाई छठा पहले होने दीजिए, छठा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सातवें के बारे में सोचा जाएगा। और सातवां में व्यापक बदलाव होगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। चलिए अभी सारे बात बता दिए। अब जरा हम आते हैं केस पे। तो केस में आप लोग जान रहे हैं कि दो तरह के केस चल रहे हैं, एक रीट का और एक पीआईएल का। रीट हम लोग ने किया है, पीआईएल एक महारथी किए हैं जिनको पूरे बिहार में कुख्यात हैं। उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उस चोर के बारे में पहले भी इतना बोल चुका हूं कि शब्द ही नहीं बचता है कि कुछ मैं बोलूं उनके बारे में। कोई डिक्शनरी कम पड़ जाएगा, अगर कोई शब्द अगर आप ढूंढिएगा शब्दकोश से, नीचता की हद पार करने वाले का कोई अगर हम डिक्शनरी ढूंढे तो वो शब्द कम पड़ जाएगा। अब देखिए पीआईएल करके ये बंदा कहा क्या कि पीआईएल में एकदम कंफर्म है, श्योर है, एकदम पीआईएल में 200% आप जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई अगर 200% जीत रहे हैं, सब लोग सहमति दिया कि नहीं पीआईएल में हम लोग जीत रहे हैं, कि देखिए रिट में आपने मेंशन करवाया था, अभी हम लोगों ने कोर्ट में मेंशन करवाया था केवल, और मेंशन जज साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक लोगों ने चला दिया कि रीट केस खारिज भी हो गया। अभी रीट का मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ, जज साहब ने मना कर दिया कि नहीं सुनेंगे, ऐसा कोई अभी आपका ये नहीं है, इसलिए आपका हम नहीं सुन सकते हैं। तो जज साहब ने मना कर दिया सुनने से। तो सब लोगों ने कहा कि भाई पीआईएल में तो अच्छा चल रहा है, पीआईएल एक्सेप्ट भी हो गया है, क्यों ना पीआईएल को ही आगे बढ़ाया जाए। चलो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग की मीटिंग हुई थी, आप लोग को पता भी होगा। 10,000 रुपया हमने 25 आदमी के बीच में दिया था, क्योंकि हम तो जान भी रहे थे कि चोर के बारे में, कि चोरबा तो ले लेगा पैसा, अब बाद में नामे न लगा कि पैसा मिला हमको, इसलिए 25 आदमी के बीच में दिए थे, अकाउंट से ट्रांसफर करके दिए थे और डायरेक्ट वकील साहब को दिए थे। लेकिन ये अपने आदत से बाज नहीं आने वाला है। अभ्यर्थियों को शोषण करने का जो इसका जो प्रोपेगेंडा है वो हमेशा से रहा है। उसके बाद कितने अभ्यर्थियों ने इसको पैसा भेजा, सब कुछ हुआ। हमने भी वकील साहब को 10,000 रुपया भेजा और कह भी दिया था कि हम और इतना पैसा देंगे। जो 25 लोग तुमको पता है, ये कहानी बहुत पहले हो चुकी है। लेकिन आज ये जो वीडियो बना के चला रहा है ना, अब उस वीडियो का जवाब मैं आप दे रहा हूं। ठीक है। तो केस लिस्टेड हुआ, एक तो परसों लिस्टेड हुआ नहीं, 17 को जो फोन किया उसको बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग पैसा दे नहीं रहे हैं तो कैसे केस लिस्टेड होगा, ये वो हम लोग लिस्टेड नहीं कराएंगे केस। मतलब डरवाना कि मतलब जल्दी पैसा दीजिए तो केस लिस्ट पे आएगा।
लेकिन उस दिन चूंकि एक जज साहब रिटायर किए थे, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही थी और इस कारण से उसका केस लिस्ट पे आया नहीं था। फिर नेक्स्ट डे अपने आप ऑटोमेटिकली केस लिस्ट पे आ गया। मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट डे आएगा लिस्ट पे केस, अपने आप केस लिस्ट पे आ गया। लिस्ट पे आने के बाद क्या किया कि लिस्ट पे जब ये आया तो लिस्ट पे आने के बाद अब इस केस को क्या कर रहा है, केस में हम लोगों ने पता किया, मतलब जो वेबसाइट है उसके थ्रू, तो उसमें कोई अपडेट नहीं है कि कोई रिजवाइंडर फाइल हुआ है। जबकि इसी रिजवाइंडर के नाम पे और 3-3 वकील खड़ा करने के नाम पे लाखों रुपया लोगों से वसूल लिया। कई लोग इसको पैसा भेजे हैं। जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, वो फर्स्ट हियरिंग के बाद कितना लोग इसको पैसा भेजा वो लोग जान रहा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सब लोग अच्छी तरह से उस बात को जान रहा है। तो हमने जब इस बारे में कहा वकील साहब को कि सर पैसा तो हम लोगों ने दिया था आपको, अपने आपके जो PIL केस है उसमें हम लोगों ने सहयोग किया था कि जो भी रिजवाइंडर है वगैरह फाइल कर दीजिए आप। वो कर रहे हैं क्या कि 50,000 रुपया आपका ड्यूज है। मैंने बोला कि सर आपकी फी क्या है वो हम लोग को ही पता है, ऐसा तो नहीं कि पहली बार आपसे हम केस लड़ रहे हैं। और ऑलरेडी आपके बारे में जो कभी वो आके कहते हैं कि हम 28,000 दिए हैं, कभी आके बोलते हैं 38,000 दिए हैं, कभी बोलते हैं कि यादव श्रीवास्तव को तो हम केवल चेक करते हैं, आपके जो कर्णधार हैं पूरे बिहार के जो हैं मिस्टर चोर, तो जानिए रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो सब बात अलग बात है, बट हम 50,000 हमें चाहिए। 50,000 अगर आप दीजिएगा 50,000 तो आपका रिजवाइंडर फाइल होगा। मतलब 4 पन्ने के रिजवाइंडर फाइल करने के लिए 50,000 हमको आप दीजिए, तभी रिजवाइंडर फाइल करेंगे हम। हमने कहा कि यार ये ब्लैकमेलिंग वाला धंधा है क्या। वो कह रहा है कि तब तक उधर से फोन आया एक आदमी के थ्रू कि वही जानिए रहे चोरवा को, तो चोरवा कह रहा है कि पैसा 50,000 हमको दीजिए, वकील साहब को मत दीजिए, पैसा हमको दीजिए। वकील साहब कहते हैं हमको दीजिए, चोरवा कहता है हमको दीजिए, और हम अभ्यर्थी सोच रहे हैं किसको दे, यार समझ में आ नहीं रहा है, दोनों एक ही काम खेल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि भैया पैसा तो हमने दिया है आपको रिजवाइंडर फाइल करने के लिए, क्योंकि केस तो आपकी सुनवाई पहली हो चुकी थी और रिजवाइंडर फाइल करने के लिए हमने पैसा दिया है, तो आप रिजवाइंडर फाइल करिए। और आपने खुद भी बोला है कि 17 तारीख को केस आपका डिस्पोज हो जाएगा, डिस्पोज मतलब कि फाइनल सुनवाई आपकी हो जाएगी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, कि जब तक 50,000 रुपये मिलेगा नहीं तब तक फाइल नहीं होगा। तो इधर से 50,000 का डिमांड कर रहा है, उधर से 50,000 का डिमांड कर रहा है। तो सोचा यार क्या मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहे हो क्या, हम लोग को लग रहा है जैसे मतलब ब्लैकमेल करोगे कि मतलब 50,000 दो, 50,000 दो। तो हमारे पास 5-10 लड़के आए थे, उन लोग भी पैसा वसूला है, उन लोग पैसा दो। मतलब गजब यार, ऐसा तो हम अनप्रोफेशनल एथिक्स देखे नहीं थे। लेकिन जिस आदमी का ये वीडियो आपको सुना रहा है, ऑडियो आप जिस एडवोकेट का, उसी एडवोकेट की जुबानी मैं आपको सुना रहा हूं मिस्टर चोर की व्याख्या। और ये व्याख्या सिर्फ इसलिए है कि वो चाहते हैं 50,000 हमको मिले और ये चाहता है 50,000 हमके मिले। तो अभी तो बहुत रिकॉर्डिंग चला दिया यार तू मेरे बारे में, चोरवा रिकॉर्डिंग देखिए रहा है मेरे बारे में चला के। तो अब चोरवा के बारे में रिकॉर्डिंग जरा हम सुनाते हैं, सुनिएगा जरा आप लोग। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तू क्या समझ रहा है कि मतलब यूट्यूब पे आएगा तू वकील से स्क्रिप्टेड वीडियो बना के सुना देगा तो वो उससे मतलब हमको मतलब ये हो जाएगा। तू ना पूछता है कि मोबाइलवा में रिकॉर्डिंग हमरो मोबाइलवा में है, भूला कहा जाता है तू। अब तोरा हम रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, चोरवा क्या है ये वकील साहब के जुबानी सुनिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, वकील साहब के जुबानी सुनिएगा। और किस लिए कि वो कह रहा है कि पैसा हमको 50,000 भेजिए, वो कह रहा है कि पैसा 50,000 हमको भेजिए। सुनिएगा। नीरज आके बोलेगा कि हम अभी रिजवाइंडर फाइल ना करेंगे, केस को अभी पेंडिंग में भेजेंगे, लड़का लोग आप लोग पैसा हमको भेजिएगा तबे हम कोई काम आगे बढ़वाएंगे। खुद बोलेगा कि हम 38,000 रुपये सर को दे चुके हैं, खुद बोलेगा कि हम दूसरा। अच्छा किससे बात कर रहे हैं पहले बताइए। हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं आपसे नहीं, किससे बात, वकील से बात करें, इस तरह बोलिए। हाँ हम वकील से बात कर रहे हैं, वकील आपके लिए तैयार है। ठीक, और कुछ सुनिएगा। कल इसके संबंध में आपसे ज्यादा हमारे पास जिम्मेवार लोग हैं जिनका पहले से केस डील किए हैं। अनिल पांडे,
हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं। बात उनसे भी बताए कि आप आइए, अभी देखिए रेडी है मेरे पास में। आगे सर अब क्या किया जाए ये बताइए हमको, खाली बस रास्ता दिखा दीजिए कि क्या करना है। आगे वही करना है कि आप लोग उसको नीरज को हम इतना मना करेंगे, नीरज के सामने बोले हैं कि नीरज गलती है, हम मानते हैं, आप लोग नीरज को अभी छोड़िए। तो छोड़ता भी नहीं कोई है, नीरज का नाम सब अलाप रहा है। कहे अलाप रहे हैं आप लोग नीरज का नाम? बार बार मना कर रहे हैं, कल भी बोले उन सबको नीरज का काहे नाम ले रहे हैं आप लोग? जब दुष्ट है, ये है बेहुदा, हम मानते हैं बेहुदा है, तो फिर उसका नाम भजने की आप लोग क्या जरूरत है? बात है कि आप भी लोग तैयार होइए ना। सबको लग रहा है कि वो उहे जे करवा रहा है, सबको ही लग रहा है। नहीं, आप लोग अपने यही झगड़ा लगाने वाला का जड़ है, यही झगड़ा लगाने वाले का थ्योरी है। झगड़ा लगाने वाला यही काम करेगा, असली आदमी का बातें नहीं मानेगा, दूसरा बात उठाएगा अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए। झूठुआ वैल्यू, झूठुआ डमरू पीटेगा। जब नीरज के सामने हमने कह दिया कि इसको छोड़ दीजिए आप लोग, 10 के सामने, अब कितना हमसे बोलवाना चाहते हैं? हम अपने ऑफिस में बोले हैं, 10 को आया था उसको। अच्छा छोड़िए उस बात, आगे क्या किया जाए बताइए। जो हो नीरज जब आप हम सुन लिए तो व्याख्या तो सुनिए लिए आप लोग। तब चौवा बुझा गया रे तोरा, तो रिकॉर्डिंग चलाता है रे, स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग। ये देख, तोहर वकील के स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग ना है कि तोहर वकील से बातचीत का 1-2 मिनट काट के खाली सुना दिए। तो समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। छोड़ दीजिए, बेहुद्दा को छोड़ दीजिए। सुनबे किए हैं पूरा बात कि चोड़वा को तो खुदे गड़िया रहे हैं, सुन लीजिए। और ये क्या गड़िया रहे हैं कि पैसा आप हमको भेजिए। हम आप लोग को बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और पैसा हमको भेज दीजिए। अब यार बताइए यार कि मतलब क्या लगा हुआ है यार। मतलब उधर वो कहे कि हमको 50,000 दीजिए, वो कहे कि हमको 50,000 दीजिए, फिर 50,000 दे देंगे रिजवाइंडर के नाम पे, फिर कहेगा सुनवाई के नाम पे 50,000 दीजिए। यही तो है, यही करते रहे हम लोग। और इस सब का कारण क्या है? सिर्फ इस सब का सिर्फ कारण एक ही चीज है कि जो उस दिन मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में आलोक यादव के कहने पर हम चले गए और 25 आदमी के समाज में बैठ के हमने उसको 10,000 रुपया उसके वकील को ट्रांसफर कर दिया। तो आज हमने कहा कि जब आपने रिजवाइंडर फाइल नहीं किया तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, सीधा सा बात। हमने तो रिजवाइंडर फाइल करने के दिया था ना, हमने तो केस में आपको मदद किया था कि आप केस को आगे बढ़ाइए। लेकिन आप कहिएगा कि रिजवाइंडर हम फाइल नहीं करेंगे, अभी हम डेट लेंगे, जबकि ऑलरेडी चीफ जस्टिस के बेंच में यह ऑर्डर है कि 4 सप्ताह के अंदर आपको सरकार को काउंटर फाइल करना है और पिटिशनर को यदि कोई जवाब देना है तो 2 सप्ताह के अंदर पिटिशनर को रिजवाइंडर फाइल करना है। आप बताइए, जब ये ऑलरेडी ऑर्डर चीफ जस्टिस के बेंच से निकल चुका है और अब ये बंदा कहे कि ना हम रिजवाइंडर फाइल करेंगे ही नहीं, तो वो कहेगा पैसा हमको दीजिए, ये कहेगा पैसा हमको दीजिए, और हम अभ्यर्थी को समझ लिया है बेवकूफ। अरे तुम्हारे पीआईएल से हम लोग एक्सपेक्टेशन जो किए वो कब किए? जब हम लोग का केस चल रहा था, नहीं लिस्टेड हुआ, मेंशन हो गया, तुम्हारा अलाउ हो गया, तब ना। वो मीटिंग हुआ, 10,000 रुपया दे दिए, तब ना। और अगर वो 10,000 रुपया न देते तो फिर क्या होता? तो ऐसे तो ब्लैकमेलिंग हम लोग को नहीं करता। तो आज तुमको हम बता देते हैं, सुन लेना ध्यान से। हम अपने केस में कभी भी 100% गारंटी नहीं दिए हैं कि हम जीत रहे हैं। हमने बोला है कि हमारा जीतने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन तू क्या बोलते हो कि 200% हम केस जीत रहे हैं। तो भाई 200% तू केस जीतिए रहा है। हम सब लोग के समाज में 25 आदमी के बीच में बैठ के कह चुके हैं कि जितना पैसा सरकार लिए हम लोग, जितना वो बता रहे हैं उतना पैसा हम लोग देंगे। सब लोग के बीच में, पूरा सोसाइटी के बीच में हम लोग सरकार लिए, उतना पैसा हम देंगे। तू जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे ज्यादा पैसा देंगे। तो जब तू 200% श्योर था तो केस की सुनवाई तू करा के अपना तू करवा लेता। लेकिन तू तो अपना लक्षण से बाज आएगा नहीं। लत लक्षण बाई मरले पे जाई, कहावत है वो भोजपुरी में हम लोग के। तो 2 मिनट का अभी हम सुना है केवल एक क्लिप, छोटा सा नमूना। ऐसे बहुत बड़का बड़का नमूना है, सुनना पड़ेगा, थोड़ा मोबाइल को कष्ट देना पड़ेगा, हाथ को कष्ट देना पड़ेगा। तो चोरवा तोहर सारा प्रोफॉर्मा हम उनके शब्द में सुनवाएंगे जेकर तू वीडियो चला रहा है, अभी देख रहा होगा। तो हम जान रहे हैं कि तू लाइव हमारा देख रहा है। तो चोर, अभी तू जो स्कूल में तू पढ़ रहा है रिकॉर्डिंग करने वाला,
वो रिकॉर्डिंग करने वाला हमारा मोबाइल में 10 साल पहले से था। ठीक है, तो ये तू पढ़ाना अपना छोड़ दे। ठीक है, रही बात 10,000 रुपए की, हाँ 10,000 रुपया हम मांगे हैं। हमने रिजवाइंडर फाइल करने के लिए पैसा दिया था कि रिजवाइंडर केस में फाइल हो और केस की सुनवाई कंप्लीट हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट इज द अनदर मैटर। लेकिन रिजवाइंडर फाइल होना चाहिए और सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन वो बंदा ना सुनवाई करवा रहा है और ना रिजवाइंडर फाइल कर रहा है। वो कह रहा है कि रिजवाइंडर हम फाइल नहीं किए। और अगर हम लोग अपने केस को मेंशन करें और अगर हमारा केस का मेंशनिंग एक्सेप्ट हो जाए, ऐसे हुआ नहीं है, अगर इन केस कहीं एक्सेप्ट हो जाए, अगर हमारे केस में कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो कहेगा क्या कि देखो ना हमारा पीआईएल में पॉजिटिव चल रहा था लेकिन रीट के जल्दीबाजी में सुनवाई करवा दिया, नेगेटिव वहां से हो गया तो हमारा भी ये नेगेटिव हो गया। ये चीज है। तो बेटा तू जो गेम खेल रहा है ना, वो गेम हमरा से मत खेलना। ठीक है, तू जो गेम खेल रहा है वो हमरा से मत खेलना। एगो बात तोरा आज बता देते हैं कि 10,000 रुपया या तो रिजवाइंडर फाइल करके सुनवाई करवा दे, और ना तो 10,000 रुपया तोरा से पटना में वसूल लेंगे हम। तू पटना में जहां रहेगा ना वहां तोरा से हम 10,000 रुपया वसूल लेंगे, इतना तू जान लेना तू। ठीक है, चूंकि तुम्हारे वजह से सारा चीज ब्रेक लगा हुआ है, तुम्हारे कारण सारा चीज ब्रेक लगा हुआ है। ना तुम्हारा पीआईएल आता और ना पीआईएल का झमेला होता हम लोग का। हम लोग पहले से प्री प्लान थे कि अगर हम लोग सिंगल में जाएंगे, अगर हम सिंगल बेंच में हमको न्याय नहीं मिलेगा हम डबल में जाएंगे, अगर डबल में न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर सरकार के स्तर से हमें कुछ न्याय मिल गया तो हमें स्वीकार होगा। अगर सरकार के स्तर से अगर एसटीटी मार्क्स पर मेरिट बनाने की बात अगर आ जाएगी तो स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि अगर एसटीटी रैंक पर मेरिट बनाने की बात आएगी तो विज्ञापन भी आपका है, वो भी आपका जस्टिफाई हो जाएगा, नियमावली भी जस्टिफाई हो जाएगा, और जो नॉट मेरिट में जो लोग हैं वो लोग भी जो नीचे हैं 2, 4, 5, 10 अंक से वो आ जाएंगे। अब कहिएगा कि 110 कटअप गया है सोशल साइंस का, अब 75 नंबर वाला सोशल साइंस वाला जो है उसका हो जाएगा, तो ये कभी संभव है 26,000 लोगों में? कभी संभव नहीं है। तो नियमावली हो, विज्ञापन हो, सारा कुछ अगर बचे उसके लिए सरकार के पास एक ही रास्ता है, एसटीटी अंक पर मेरिट बनाने का प्रोविजन करे, और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास। अगर ये प्रोविजन सरकार करेगी तभी जो है आपको सब कुछ सही वे में चलेगा। लेकिन पता नहीं, जो लोग 75 नंबर वाला है यूट्यूबर सब और बेचैनी देखिएगा कैसे एकदम लहरेगा, एकदम लहरना शुरू हो जाएगा। जैसे सुनता है एसटीटी अंक पर मेरिट बनेगा उसका लहरना शुरू हो जाता है, पता ना क्या है। क्योंकि दिक्कत है ना, दिक्कत यह है कि 75 नंबर लाया है 150 में, वो जान रहा है कि अगर एसटीटी अंक पर मेरिट बनेगा तो मेरिट वाला लड़का फिर से मेरिट में रह जाएगा, और इसी कारण से थी है। ठीक है, ये चीज है, यही कारण से है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका पीआईएल का सुनवाई कंप्लीट हो जाए, जो भी जजमेंट आए हम लोग चाह रहे हैं जल्दी कंप्लीट हो जाए। हम लोग खुद चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी स्टेप हम लेंगे ना, इसीलिए इसको तो बहाना चाहिए ना, केवल एक कुछ भी स्टेप लेंगे इसको बहाना चाहिए। और हम स्टेप नहीं भी ले रहे हैं इस कारण से भी ना कि बहुत लोग मना भी किए हैं कि नहीं अभी रीट में थोड़ा सा रुकिए, रीट के जज साहब का जो मूड है वो पॉजिटिव नहीं है, वो शिक्षा मंत्री वाला भाषा बोल रहे हैं, इसलिए अभी उसको रोकिए, पीआईएल से हम लोग की जीत की संभावना ज्यादा है। तो हमने भी कहा कि हो जाए भाई सुनवाई, संभावना है ज्यादा तो। लेकिन हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा मदद किया ना, लेकिन एक्स्ट्रा मदद का ये एक्स्ट्रा सर पे चढ़ गया है। कभी ब्लैकमेलिंग किया कि 2 लाख दो, 1 लाख दो, 3 लाख दो, कभी सुना दिया ना चोरवा, सुन लिया ना, उसी वकील से सुना है ना तू कि छोड़ दीजिए नीरज को, बेहुद्दा है, सुना है ना। और सुनेंगे, एक बार फिर से सुन ले, एक बार फिर से सुन ले। तो विश्वास ना होगा तो एक बार फिर से सुन ले, कहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम अगर हो गया होगा तो एक बार थोड़ा सा फिर सुनाते हैं, थोड़ा सुन। नीरज आके बोलेगा कि हम अभी रिजवाइंडर फाइल ना करेंगे, केस को अभी पेंडिंग में भेजेंगे, लड़का लोग आप लोग पैसा हमको भेजिएगा तबे हम कोई काम आगे बढ़वाएंगे। खुद बोलेगा कि हम 38,000 रुपये सर को दे चुके हैं, खुद बोलेगा कि हम दूसरा सुप्रीम कोर्ट के वकील। अच्छा, किससे बात कर रहे हैं पहले बताइए। हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, आपसे नहीं, किससे बात? वकील से बात करें, इस तरह बोलिए। हाँ, हम वकील से बात कर रहे हैं, वकील आपके लिए तैयार है। ठीक, और कुछ सुनिएगा, कल इसके संबंध में आपसे ज्यादा हमारे पास जिम्मेवार लोग हैं,
जिनका पहले से केस डील किए हैं, अनिल पांडे। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। बात उनसे भी बताए कि आप आइए, अभी देखिए रेडी है मेरे पास में। आगे सर अब क्या किया जाए बताइए, खाली बस रास्ता दिखा दीजिए कि क्या करना है। आगे वही करना है कि आप लोग उसको नीरज, हम इतना मना करेंगे, नीरज के सामने बोले हैं कि नीरज गलती है, हम मानते हैं। आप लोग नीरज को अभी छोड़िए, तो छोड़ता भी नहीं कोई है। नीरज का नाम सब अलाप रहा है, कहीं अलाप रहे हैं आप लोग नीरज का नाम? बार बार मना कर रहे हैं, कल भी बोले तुम सबों को नीरज का काहे नाम ले रहे हैं आप लोग? जब दुष्ट है, ये है बेहुदा, हम मानते हैं बेहुदा है, तो फिर उसका सुन लिया, दुष्ट बेहुदा। सुन ले, जो वकील साहब का तू चला रहा है वीडियो, वही वकील साहब की जुबानी सुन ले कि तू दुष्ट और बेहुदा है। सुन लिया ना? तोरा झेल रहा है लोग बस खाली इसलिए ना कि तुम्हारा पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है। केवल एक हियरिंग तुम्हारे पीआईएल की हो गई है और थोड़ा सा उम्मीद की किरण हम लोग की जगी हुई है। अदरवाइज तुम्हारे केस के भरोसे कोई बैठा हुआ नहीं था। ठीक है, अगर तुमको नहीं सुनवाई करवाना है पीआईएल का, तुमको रिजवाइंडर फाइल नहीं करवाना है, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर नहीं करना है तो पैसा वापस कर दीजिए। तब बोला हमने, तो इस किस कंडीशन में बोला ये समझिए। यानी ये अभी सुनवाई भी नहीं कराएंगे, रिजवाइंडर भी फाइल नहीं करेंगे, इतना पैसा लेने के बाद 10,000 हम लोग तो दिए वो अलग, और उसके पहले 10,000 तो हम लोग दिए, उसके बाद लड़का सब अभ्यर्थी सब इनके अकाउंट में जो भेजा होगा वो अलग। वो अपने मन से कभी 17 बोलता है, कभी 27 बोलता है, कभी 50 सर बोलता है, क्या करता है 38 सर बोलता है, कोई ठिकाना उसका नहीं है। तो यार क्या मतलब दिमाग का भेजा का काला फ्राई कर रहे हो यार? काम करने दो ना, काम करो तुम भी। अभी देख रहा है कि हमारा ज्वाइनिंग है और तब हम सचिवालय दौड़ रहे हैं आज भी। तो वो क्या लगता है कि हम कहला दौड़ रहे हैं? तुमको ना पता है? अब मेरिट वाला लड़का ना जानता है कि सचिवालय हम कहा दौड़ते हैं? पता है सबको, सबको अच्छी तरह से पता है कि चैन से नहीं बैठेगा जब तक मेरिट को न्याय नहीं मिल जाएगा। लेकिन हाँ, काम करने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। सब कोई का, अनिल जी भी हैं, हम भी हैं, और भी लोग हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग वे है काम करने का। बट लक्ष्य यही है कि मेरिट वालों का सुनिश्चित हो, मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं उनका सुनिश्चित हो, विज्ञापन का जो है वो वायलेशन ना हो, विज्ञापन भी जस्टिफाई रहे, नियमावली भी जस्टिफाई रहे, सब कुछ वे में चले कि आगे में भी कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। दैट्स वाई वी आर वर्किंग। अभी तक मैंने अपना शपथ पत्र नहीं बनवाया है जो जाके वहां देना है। मेडिकल बनवा लिया, शपथ बनवाने जाने वाला था आज, लेकिन सोचा कि फ्राइडे है, शपथ पत्र के लिए जाऊं कि सचिवालय जाऊं, क्योंकि सचिवालय में फ्राइडे को ही मिलते हैं सब लोग। तो मैंने चूज किया कि नहीं, शपथ पत्र मंडे को बनवाऊंगा। अब कल सैटरडे है तो टाइम कम रहता है, उस दिन भी बनने की चांसेस कम है। मान लीजिए गए कहीं नहीं बना, फालतू में घूम फिर के आएंगे, बनेगा नहीं। हमने सोचा कि मंडे को ही जाएंगे, जबकि 22 को हमको वहां जाना भी है। तो यार क्यों उंगली करने पे तुले हो यार? तुमको एक अच्छा मौका मिला है कि तुम्हारा पीआईएल एक्सेप्ट हो गया। भगवान तुमको सारा पाप कटाने का तुमको मौका दे दिया है एक बार, कि तू अपना सारा पाप कटवा ले। जो एसटीटी का तू एग्जाम तू रद्द करवाया या जो कुछ भी कराया, कम से कम एक बार पाप कटाने का तुमको अवसर भगवान दे दिया है। भगवान हर लोग को अवसर नहीं देता है पाप कटवाने का, लेकिन ये चोरवा आज भी पैसा के पीछे इतना पागल है। आज इसका अकाउंट अगर खंगाल लिया जाए तो 50 साल से 1 लाख रुपए इसको जल्द मिला हुआ है, गारंटी हम देते हैं, गारंटीड एकदम। लेकिन इसको चस्का लगा हुआ है दिसंबर सीटेट वाला से, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया जो दिसंबर सीटेट में खींचे हुए हैं, उससे इसको चस्का लगा हुआ है। और वही चस्का ही चाह रहा है कि यहां पे लें, और यहां पे इसकी दाल गल नहीं रही है, क्योंकि सब लोग इस चोर को जानते हैं अच्छी तरीके से। अरे यार हमारा पास कितना पैसा है, फैराम पड़ा कितना पैसा है, कितना पैसा, अरे यार मेरे पास कितना पैसा है, उस सारा पैसा का एक एक आदमी का नाम लिस्ट में सारा डाला हुआ है। सब कुछ हमारा जो ग्रुप में जो लोग पैसा दिए हैं, सबके ग्रुप में जो भी ग्रुप हमारा है उसमें सारा लिस्ट बना के पहले ही डाला जा चुका है। इवन नाम पता पूछ पूछ के डाला गया है, कहां आपका घर है, कहां पता है, कहां आपका ट्रांजेक्शन है, सब पूछ के डाला हुआ है। हम लोग भी रीट में पता है कहां कहां बढ़े हुए हैं आगे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पीआईएल जो बीच में आ गया, ये अरंगा लटका दिया पूरी तरह से। ना मतलब घोटते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। यार तुमको सुनवाई करवाना है पीआईएल का, सुनवाई कराओ, अपना जीत दिला दो, अच्छी बात है। सब लोग माला पहनाएंगे, रेमंड का सूट हम पहनाएंगे, हम अपना तरफ से अपना पैसा से देंगे, ये वाला पैसा से ना देंगे जो तू सोच रहा है। वो पैसा का तो हिसाब सब लोग के सामने रहेगा। अपना पैसा से रेमंड का सूट तरह पहनाएंगे। तो इतना तक बोले हैं 25 आदमी के बीच में, लेकिन नहीं सुनेगा ना ये।
इसको लगा हुआ है पैसा का लत, लेकिन अब ये लत छोड़ दो, अपना तो अच्छा रहेगा। समझाया जा रहा है, समझ लो, अंतिम मौका है। लेकिन तू अंतिम आपदा में अवसर जो ढूंढ रहा है ना, ये सब लोग आपदा में है तो अवसर ढूंढा जाए, तो आपदा में अवसर मत ढूंढना, रॉन्ग नंबर डायल कर दिए हो। ठीक है, तो अभी तो 2 बार सुनिए लिए आप लोग, इन्हीं के वकील साहब का सुनवाए हैं कि इनको वकील को खुद इस पे भरोसा नहीं है। वो कहता है हमको पैसा भेजिए, ये कहता है हमको पैसा भेजिए। अभी सुनबे किए हैं, बेहुद्दा है, ये है, वो है, सुने हैं ना आप लोग, 2 बार सुना दिए हैं। यार हम लोग काम ऐसा कर रहे हैं कि मेरिट वाले का मेरिट बचा रहे, बस इतना ही समझ लीजिए। हम लोग उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाँ, नॉट मेरिट वाले का भी जॉब होगा, उससे कोई हमको आपत्ति नहीं है। हम खुलेआम बोलते हैं, हमको किसी से कोई डर नहीं है। क्यों किसी को नौकरी लेगा तो हमें क्या आपत्ति है यार। लेकिन हाँ, मेरिट वाले की नौकरी के लिए तो हम जान लगा देंगे, इसमें कोई दोरा नहीं है। बता देते हैं, चाहे हम पटना में रहें न रहें, तब भी हर संभव प्रयास होगा मेरिट को बचाने के लिए, मेरिट वालों के लिए, इतना तो बता देते हैं आपको। और डंके की चोट पे हम काम करते हैं, कोई पीठ पीछे काम नहीं करते हैं, एकदम डंके की चोट पे करते हैं कि ना, मेरिट वालों का मेरिट रहना चाहिए। विज्ञापन का जो वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए, विज्ञापन भी जस्टिफाई होना चाहिए, कोई तरह की भविष्य में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, ये भी होना चाहिए। और इसका उपाय बस एक ही है कि स्टेट अंक पे बहाली हो। अगर ये चीज हो गया, सब लोग का कल्याण हो जाएगा, विज्ञापन भी जस्टिफाई हो जाएगा, नियमावली भी जस्टिफाई हो जाएगा, आप लोग को भविष्य में कोई तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। अदरवाइज दिक्कत आ ही रही है, देख ही रहे हैं आप लोग खुद। बस सुपर टेट की खबरें जो हम लोग सोच रहे थे उस तरह के कुछ भी नहीं है। आगे क्या होगा कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग पीआईएल में उस चोर को पैसा दिए हुए हैं उससे पूछा जाए कि एक रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए कितना करोड़ रुपया की जरूरत है, पूछ लिया जाए थोड़ा उससे। क्योंकि हमको जहां तक पता है, एक रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए 5,000 रुपया बहुत होता है। 5,000 रुपये बहुत है एक रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए। लेकिन उससे पूछ लिया जाए कि 50,000 या 5 करोड़ कहां से मांग रहा है, थोड़ा पूछिए उससे। और जो लोग उसको पैसा दिए हैं उससे बात करिए थोड़ा सा एक बार। हाँ, पीआईएल में इंटरवेंशन हुआ है, किसका इंटरवेंशन है मुझे जानकारी नहीं है, कौन इंटरवेंशन किया है, लेकिन इंटरवेंशन हुआ है पीआईएल में। ऐसे पीआईएल में इंटरवेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जबरदस्ती मुंह घुसाने वाली बात हो गई, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो एग्जैक्ट जो मैटर होगा उसी मेरिट पे कोर्ट आपको सुनेगा, उसके इंटरवेनर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इंटरवेनर का कोई इंटरटेनमेंट होता ही नहीं है, बस वो नाम कमाने के लिए होता ना कि हाँ हम इंटरवेन किए थे इसलिए ऐसा हो गया, तो बस वही चीज है। बाकी पीआईएल में इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, धन्यवाद, काफी समय ले लिया आपको। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है एसटीटी मेरिट अभ्यर्थियों, नॉट मेरिट अभ्यर्थियों के बीच में जो सामंजस्य बैठाते हुए कुछ ऐसा कदम उठाए और नियमावली में कुछ ऐसा बदलाव करे जिससे सब कुछ जस्टिफाई हो जाए और विज्ञापन भी बचे, मेरिट के अभ्यर्थी भी बचे, नॉट मेरिट के भी अभ्यर्थी 10,000 चयनित हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन निश्चित रूप से विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है, स्टेट मार्क्स के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। और सब लोग स्टेट अंक पे मेरिट की ही बात करिए, जहां भी करिए, जिस मन से करिए, यूट्यूब से करिए, फेसबुक से करिए, अपने विधायक से करिए, अपने नेता से करिए, जिससे करना है करिए। ये मांग तो आप कर सकते हैं ना, कम से कम अपने घर बैठे बैठे। आप अपने घर बैठे बैठे जितने भी आपके विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, उनको एक मांग पत्र दीजिए, मंत्री हैं, कि भाई हम लोग का एसटीटी अंक पे मेरिट बनाने का प्रोविजन करा दीजिए कम से कम। इतना तो आप करा सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 25 तारीख से आंदोलन हो रहा है अनिल जी का, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कब लाइव आऊंगा कह नहीं सकता हूं, बिकॉज अब कहाँ रहूंगा, क्या नेटवर्क की स्थिति रहेगी। वाईफाई है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गांव में तो मेरे ही गांव में खुद हम जाते हैं तो देखते हैं नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। ऐसे मेरे गांव में गांव वाले घर पे भी वाईफाई लगा हुआ है, बीएसएनएल का, ये पता नहीं कौन लगाया है, चचेरा भाई सब, तो वहां चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अब जहां जा रहे हैं वहां वाईफाई रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ लाइव क्लास वगैरह भी लेते रहता हूँ इधर उधर, तो दिक्कत थोड़ा होगी। बट स्टिल जहां भी हैं वहां तो मैनेज करना ही पड़ेगा आपको, जहां भी जाते हैं। हाँ, बट ये मत समझिएगा कभी भी कि हाँ मेरा नौकरी हो गया तो हम मेरिट को भूल गए, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा। हम मेरिट को कभी भूल नहीं सकते हैं।
और दूसरी बात, मेरी नौकरी ऐसी जगह हो भी रही है कि मैं वहां टिकने वाला नहीं हूं और मुझे नहीं लगता है कि वहां मैं ज्यादा दिन टिकूंगा। इसलिए मेरा हर संभव प्रयास होगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके 7वां चरण स्टार्ट हो, और स्टेट अंक पे अगर बहाली शुरू हो जाती है तो सबके लिए कल्याण की बात होगी, एक बीच का रास्ता होगा, सबको इससे फायदे में रहेंगे। एसएसटी वाला सब गया तेल लेने, कहा ना तेल लेने गया भाई एसएसटी वाला सबका होगा। ऐसे स्टेट मार्क्स पे बना के तो दे सरकार नियमावली, जैसे ही स्टेट मार्क्स पे नियमावली बनेगी, सुन लीजिए, बहुत लोग आपको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, उस बहकावे में मत आइएगा। इतना बेवकूफ आपको हम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। 1-2 साल से एसटीटी हम लोग दौड़ रहे हैं, अब समझिए कि जितना हो सकता है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो जो बेवकूफ लोग आपको ये भ्रमाते हैं कि एसटीटी अंक पे भी होगा तो आपका नहीं होगा, ये भ्रम को दूर कर लीजिएगा। एसटीटी अंक ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर कुछ को जस्टिफाई कर सकता है, मेरिट को भी बचा सकता है, विज्ञापन को भी बचा सकता है, और सारे प्रोसेस को भी स्मूथली करा सकता है। नहीं तो बाकी कोई रास्ता आपके लिए ये होगा, ठीक है। इसलिए पूरा प्रयास करिए कि एसटीटी अंक पे बहाली की मांग करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ये मांग आप कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको अगर कोई सजेस्ट कर रहा हूं कोई चीज, तो कम से कम इतना समझना चाहिए यार, अपने अनुभव से मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको। अब मेरा नहीं होगा एसटीटी मार्क्स पे होगा, तो यार हम कह रहे हैं ना यार, तुम जितना कह रहे उतना सुनिए ना, हम भी एसएसटीए हैं, काहे घबरा रहे हैं। अब कहिए कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, हम ओबीसी में हैं। अरे यार, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, सारा कैलकुलेशन डाटा फाटा निकलवा के सब पे रिसर्च हो चुका है। वी आर नॉट फुलिश, ठीक है। 5-7 आदमी बैठ के हम लोग पूरा डाटा कैलकुलेट वगैरह कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टेट अंक पे हो तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जहां भी रहिए, जितना जोर शोर से हो सके एसटीटी अंकों पे नियुक्ति की बात करिए, और उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में सब लोग प्रयास करेंगे। मैंने भी अपने से जहां तक संभव हो सका है प्रयास किया है, आप लोग भी प्रयास करिए। अरे पटना नहीं आ सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, अपने विधायक अपने एमपी को तो कर सकते हैं ना, आप इतना तो कर सकते हो। आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई कहीं किसी का कोई अप्रोच है, तो वहां से आप लगाइए अपना कि हाँ सर स्टेट अंक पे होनी चाहिए। बीच का रास्ता तो यही हुआ ना, हमको किसी का नौकरी हो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विज्ञापन बचा रहे, इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट अंक पे मेरिट बनेगा। सो आई होप कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। और अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी के माइंड में कुछ बैठा हुआ है, तो आप करिए प्रयास। हमको जो प्रयास करना था हम कर रहे हैं, और हमको जो बेस्ट सजेशन जो लगा था वो बेस्ट सजेशन हमने आपको दे दिया है। बिहार टीचर न्यूज ओनली इंफॉर्मेशन का लिख रहा है, तुम पूरा जवाब दो। का जवाब मांग रहा है यार? पहले तो थोड़ा सा तमीज उमीज से लिखना ठीक कर यार थोड़ा। काफी का जवाब मांग रहा है, कुछ प्रश्न पूछा ही नहीं है। 2011 वाला का नंबर ज्यादा है। अच्छा, तो हम लोग बेवकूफ है ना बैठे हुए यहाँ पे। 2011 वाला का डाटा निकाल के अभी तक हम लोग कुछ ना देखे हैं किसका नंबर कितना है। वी आर नॉट फुलिश यार, इतना बेवकूफ हम लोग नहीं है यार, कम से कम इतना समझा करो। हम लोग सब डाटा निकाल के 11 वाला का भी डाटा पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। अब इतना एनालिसिस कर दिए, अब इतना बात बोल दिए, हर बात अब कहोगे कि एकदम प्रूफ दिखाइए, सबूत दिखाइए, प्रूफ कीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। बट स्टेट अंक पे होगा, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मेरिट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एडवर्टीजमेंट। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ये चीज करिए। हाँ, अगर किसी के बहकावे में आना है कि 11 वाला का मार्क्स ज्यादा है तो 19 वाला का मार्क्स कम है, तो हमारा होगा तो हमारा ना होगा, तो करिए फिर करते रहिए, फिर तो बाद में मजा मिल जाएगा। फिर जितना कह रहे हैं उतना करिए। जब हम बोल रहे हैं अपने अनुभव से और अपने रिसर्च से, अनुभव और रिसर्च दोनों से बोल रहे हैं। स्टेट मार्क्स से बहाली की बात कीजिए, स्टेट मार्क्स से बहाली के सीट बढ़ा के बहाली की बात करिए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, उसको सपोर्ट करिए। 25 तारीख से अनिल जी आंदोलन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करिए, तो आपका कल्याण होगा। अब आप समझिए कि सर का तो हो गया है नौकरी, अब तक जा रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है?
ये भ्रम में मत रहिएगा कि हमारा क्या मतलब है, वहां ना बैठा रहेंगे हम, ठीक है। आना हमको है इधर, किसी हाल में इधर आना है। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा समय ले लिया आप लोग का। सभी लोग को शुभ रात्रि, और छठे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मेडिकल वगैरह आप लोग भी बनवा लीजिए। मेडिकल तो मैंने बनवा लिया है, ऐसे बाय द वे अगर नया लगेगा तो फिर नया लगवाएंगे। सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, नो आइडिया, सर्टिफिकेट के बारे में कोई आइडिया अभी नहीं है। अभी 6 फेज कंप्लीट होने के बाद ही कोई स्टेप बढ़ाएगी गवर्नमेंट, और 6 फेज अब मार्च तक कंप्लीट होगा, जैसा आज का सिचुएशन है आपको सचिवालय का। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है नॉट इन मेरिट वालों को नौकरी मिले, तो क्यों आपत्ति होगा यार, सबको जॉब मिले, 80,000 को जॉब मिले, लेकिन स्टेट अंक पे मिले, क्योंकि विज्ञापन उसके अकॉर्डिंग था, तो विज्ञापन को जस्टिफाई किया जाए, बस ये कहना था। और सबका होगा, जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। एक ही बात को बार बार मैं नहीं समझा सकता। अगर समझदार के लिए इशारा काफी है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर कोई बात नहीं है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम अपना कर्म करना अपना अधिकार है, वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी फल तो भगवान देगा ही देगा। चलिए, धन्यवाद साथियों। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने पीआईएल में उनको सपोर्ट किया है वो बात करेंगे उनसे और कहेंगे कि पीआईएल को जल्दी से जल्दी सुनवाई करवाइए आप, ठीक है। ऐसे सुनवाई पे है, बट इस तरह का जो आज उन्होंने किया है ना, वो सही नहीं था। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।